हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आज हम बैंक रिकंसिलिएशन में कुछ पॉइंट्स और उसका इफेक्ट कैसे होगा वो मैं कराने वाला हूं। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है सिर्फ उतना ही बताने वाला हूं। तो इन पॉइंट्स का जिस क्वेश्चन में भी इफेक्ट आएगा तुम्हें बनना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि किस ट्रांजेक्शन को प्लस करना है, किसको माइनस करना है, उसका मैंने एक तुमको लॉजिक बताया था। लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनना। किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, उसके लिए मैंने तुमको एक लॉजिक बताया है। लॉजिक इज, जिस बुक से स्टार्ट करना है उसे क्या लेना है, राइट हैंड। अगर कैश बुक से स्टार्ट किया तो टेक कैश बुक एज राइट हैंड, पासबुक एज लेफ्ट हैंड। जिस बुक से स्टार्ट करना है उसे क्या लेना है, राइट हैंड। जिस बुक में पहुंचना है उसे क्या लेना है, लेफ्ट हैंड। अज्यूम कर लो दोनों बुक का बैलेंस क्या है, सेम। अज्यूम करना है दोनों बुक का बैलेंस इज सेम। फिर जिस ट्रांजेक्शन के कारण डिफरेंस है उसका इफेक्ट दो। इफेक्ट विल बी आइदर राइट हैंड बुक बैलेंस विल बी मोर और राइट हैंड बुक बैलेंस विल बी लेस। लेफ्ट हैंड बुक बैलेंस विल बी मोर और लेफ्ट हैंड बुक बैलेंस विल बी लेस। लास्ट स्टेप में क्या करना है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड तक पहुंचाना है। उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड वेदर प्लस और माइनस। अगर राइट हैंड बुक का बैलेंस ज्यादा है, लेफ्ट हैंड बुक का बैलेंस कम है, तो क्या करेंगे, माइनस। राइट हैंड बुक का बैलेंस कम है, लेफ्ट हैंड बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो क्या करना है, प्लस। सिर्फ ऐसा ही सोचना है। चाहे मैं कैश बुक से स्टार्ट करूं या पासबुक से, चाहे ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो या सिर्फ बैलेंस हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, डेबिट हो, क्रेडिट हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सिंपल याद रखना, जिस बुक से स्टार्ट किया वो राइट हैंड, जिस बुक में पहुंचना है वो लेफ्ट हैंड। ठीक है, आज आज के क्वेश्चंस को मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, हमने किस बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक से। एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। तुम ये भी कर सकते हो, हर बुक को कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तुम ये समझ लो, हर ट्रांजेक्शन को हमने कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट किया। मतलब जो बुक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो कैश बुक का बैलेंस है, जिस बैलेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो कैश बुक का बैलेंस है। अगर हमने सही में कैश बुक से स्टार्ट किया तो वही ट्रांजेक्शन होगा। अगर पासबुक से स्टार्ट किया तो उसको रिवर्स कर देना। मतलब जिस चीज को प्लस करना है वो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो तुम ये भी लगा सकते हो कि अज्यूम कर लो हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है, इवन दो वी आर स्टार्टिंग विद पासबुक। कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो क्या इफेक्ट होगा, एंड उसका जस्ट अपोजिट कर देना। अगर कैश बुक से स्टार्ट किया है तो जो हमने सोचा वही करना है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस बता रहा हूं, उसका इफेक्ट कैसे देना है ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या, ध्यान से सुनना है, ये बहुत बार आता है, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। सपोज हमें क्या दिया है, मैं बीआरएस किस डेट पे बना रहा हूँ उसे, 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई 2020 का मैं बीआरएस बना रहा हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज, चेक अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख डिपॉजिटेड ड्यूरिंग जुलाई, डिपॉजिटेड ड्यूरिंग जुलाई। फिर आगे क्या दिया है, checks amounted to rupees, checks amounting to rupees 20,000 collected by bank, collected by bank on 4th of August 2020. तो दिस इज, ये हमें एक ट्रांजेक्शन दिया है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। मैक्सिमम टीचर्स ये देते ही देते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं इस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है। तो देखो क्या दिया है, checks amounting to rupees 1 lakh deposited during जुलाई। हमने जुलाई 2020 में कितने के चेक डिपॉजिट किए, 1 लाख के। आगे हमें क्या दिया, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000 कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 4th of August 2020। तो देखो मैं बीआरएस किस डेट पे बना रहा हूँ, मैं बीआरएस बना रहा हूँ 31 जुलाई 2020 में। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया या चेक डिपॉजिट किया। तो देखो जब हम करते क्या है, जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तुरंत क्या करूंगा, कैश बुक में मैं बैंक का बैलेंस बढ़ा दूंगा। तो हमने कैश बुक में बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया से 1 लाख से। ठीक है, और जैसे ही पैसा बैंक कलेक्ट करेगा मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, और मेरे अकाउंट में पैसे आते ही उसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, पासबुक में। तो यहाँ मैंने 1 लाख का चेक डिपॉजिट किया,
बैंक ने 20,000 रुपए कब कलेक्ट किया है? बैंक ने 20,000 रुपए कलेक्ट किया है 31 जुलाई के बाद। बैंक ने 20,000 रुपए कलेक्ट किया है ऑन 4th ऑफ अगस्त 2020। बैंक ने 20,000 रुपए कब कलेक्ट किया है? 4th ऑफ अगस्त 2020। इसका मतलब बीआरएस डेट के बाद। तो वी कैन से बीआरएस डेट तक बैंक ने कितना कलेक्ट किया होगा। ध्यान से सुनना, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है कि 20,000 बैंक ने कब कलेक्ट किया है? बीआरएस डेट के बाद। 20,000 बैंक ने कब कलेक्ट किया है? बीआरएस डेट के बाद, मतलब 4th अगस्त को। बाकी का 80,000 कलेक्ट किया या नहीं किया, दिस इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि बाकी का 80,000 बैंक ने कलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे रॉन्ग है या जो भी चीज अलग है वो यहाँ स्पेसिफिकली दिया है, तो हम बाकी चीजों को क्या मानेंगे? नॉर्मल। देखो, अगर चेक मिला है तो मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा और पहला काम क्या करूंगा? तुरंत कैश बुक का बैलेंस बढ़ाऊंगा, तो वो मैंने बढ़ा दिया। फिर बैंक कलेक्ट करेगा तो मेरे पासबुक में एंट्री होगी। यहाँ स्पेसिफिकली दिया है कि 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में कब आया है? अगस्त में। इसका मतलब 20,000 रुपए बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो बच गया बाकी का 80,000। 80,000 आया या नहीं आया, नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे? हमारे अकाउंट में आ गया। और वो भी कब? 31 जुलाई से पहले। तो देखो, पासबुक में हमारा बैलेंस कितने से बड़ा होगा? 80,000 से। तो दोनों बुक में क्या दिख रहा है? डिफरेंस। बैंक में 20,000 रुपए और कलेक्ट किए हैं, बट 31 जुलाई के बाद। तो मैं बीआरएस किस डेट पे बना रहा हूँ? 31 जुलाई में। तो देखो, दोनों बुक में बैलेंस में डिफरेंस दिखेगा। कितना डिफरेंस दिखेगा? 20,000 रुपीज का। एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट जो बैंक ने 31 जुलाई तक कलेक्ट नहीं किया। तो इसको अपन यही बोलेंगे, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। मैंने डिपॉजिट किया 1 लाख, हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया 1 लाख से। 20,000 रुपए बैंक ने कलेक्ट किया है, बट बीआरएस डेट के बाद। तो बाकी का 80,000 कलेक्ट किया या नहीं किया, दिस इज नॉट गिवन। तो ये मानूंगा मैं कि बैंक ने बाकी 80,000 बीआरएस डेट से पहले कलेक्ट कर लिया। तो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, एंट्री पासबुक में हो गई। पासबुक में बैलेंस कितने से बढ़ा? 80,000 से। कैश बुक में कितने से बढ़ाया हमने? 1 लाख से। तो दोनों जगह हमने सेम अमाउंट इंक्रीज नहीं किया है। तो देखो, इसके कारण डिफरेंस कितना आएगा? 20,000 का। और ये 20,000 वो है जो बैंक ने 31 जुलाई तक कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो देखो इसका इफेक्ट कैसे देना है। अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर से मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया है, ठीक है, अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं, तो हमने हमने कैश बुक से स्टार्ट किया। कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड, दोनों बुक का बैलेंस सेम। हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ाया 1 लाख से। बैंक में 31 जुलाई तक कितना आ गया? 80,000। कितना डिफरेंस दिख रहा है? 20,000 का। कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो क्या करना है? माइनस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं माइनस कॉलम में क्या लिखूंगा? ध्यान से सुनना। माइनस कॉलम में लिखना है 20,000 और इसको क्या लिखोगे? अनकलेक्टेड चेक्स। अनकलेक्टेड चेक्स इसका मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, बनना चाहिए। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। ध्यान से सुनना, इसी के जैसा है। अनकलेक्टेड चेक्स का उल्टा क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक्स। मतलब हमने चेक इशू किया है, बैंक ने, सामने वाले ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया टिल बीआरएस डेट। तो देखो इसमें कैसे आ सकता है ट्रांजेक्शन? इशूड इशूड चेक अमाउंटिंग टू rupees 80,000 during July checks amounting to rupees 60,000। 60 की जगह मैं इसको क्या कर देता हूँ? 50,000। checks amounting to rupees 50,000 presented for payment in July। ध्यान देना इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, हमने कितने के चेक इशू किए? हमने ड्यूरिंग जुलाई कितने का चेक से पेमेंट किया? 80,000 रुपीज का। ड्यूरिंग जुलाई मैंने चेक से 80,000 का पेमेंट किया। तुरंत कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में। कैश बुक में क्या करूंगा? बैलेंस कम करूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें से ड्यूरिंग जुलाई कितने के चेक प्रेजेंट हो गए? जुलाई में ही 50,000 के चेक प्रेजेंट हो गए, तो बाकी के 30,000 कहाँ गए?
बाकी के 30 या प्रेजेंट हुए या नहीं हुए कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं ये मानूंगा टिल जुलाई 30,000 के चेक्स कलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, तो देखो इसका हम इसको कैसे समझना है। हमने जैसे ही चेक इशू किया तुरंत कैश बुक में क्या किया होगा, बैलेंस माइनस कर दिया होगा 80,000। कैश बुक में रिकॉर्ड किया या नहीं किया, नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे, हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है जुलाई से पहले 50,000 के चेक प्रेजेंट हो गए, इसका मतलब 50,000 रुपीज मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हो गया होगा, पासबुक में। तो बाकी के 30,000 प्रेजेंट हुए या नहीं हुए, दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैं ये मानूंगा बाकी के 30,000 अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो देखो दोनों बुक में क्या दिख रहा होगा, डिफरेंस, कितना डिफरेंस दिख रहा होगा, 30,000 का। कैसे, मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड, कैश बुक से माइनस कर दिया 80,000, पासबुक से माइनस हुआ सिर्फ 50,000, तो दोनों बुक में डिफरेंस कितना दिख रहा होगा, 30,000 का। तो क्या करना है, कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है, तो क्या करना है, ऐड। तो इसको बीआरएस बनाते समय अगर कैश बुक से स्टार्ट किया है तो देखो इफेक्ट कैसे दोगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसको क्या लिखोगे तुम लोग यहाँ पे, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, और इसको क्या करना है, ऐड करना है, कितना, जितना चेक इशू करने के बाद बीआरएस डेट तक प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस हैं, लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। एक छोटा सा पॉज लेते हैं, इन दो ट्रांजेक्शंस में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तुरंत बताओ। चलो आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है इजी, इसी को थोड़ा सा टफ भी बना रहा हूँ। सपोज हमें क्वेश्चन में क्या दिया, सिर्फ बैंक चार्जेस, सपोज हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, बैंक चार्जेस ₹100, सिर्फ इतना ही दिया है, बैंक चार्जेस ₹100, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया ₹100। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया तो तुरंत कहां से, हमारे अकाउंट से पहले पैसे डिडक्ट हो गए, तो जैसे ही मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए तुरंत कहां रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया या नहीं किया, दिस इज नॉट गिवन। क्या यहाँ क्वेश्चन में आगे लिखा है क्या कि ये चेक, ये अमाउंट हमने बैंक में रिकॉर्ड कर लिया या नहीं किया, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा कि हमने अभी तक वो चीज रिकॉर्ड नहीं किया है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि क्योंकि हम कैश बुक में कब रिकॉर्ड करेंगे, जब मेरे पास क्या आएगा, बैंक स्टेटमेंट। तो देखो बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हो गया होगा, पासबुक में, तो पासबुक से बैलेंस कम हो गया। हमने कैश बुक में बैलेंस कम किया या नहीं किया, दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं अज्यूम करूंगा हमने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। रीजन भी, मैं ये कैश बुक में कब रिकॉर्ड करूंगा, जब मेरे पास क्या आएगा, बैंक स्टेटमेंट। तो मैं ये मान रहा हूं कि हमने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखो बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए, पासबुक से बैलेंस कम कर दिया, हमें कैश बुक में भी बैलेंस कम करना था, हमने किया ही नहीं। ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। अब देखो कैसे सोचना है, किस बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक, कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट लेफ्ट हैंड, बैंक में चार्जेस डिडक्ट किया, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में, मतलब लेफ्ट हैंड में क्या करना है, माइनस, कितना, ₹100। कैश बुक से भी कम करना था, हमने किया ही नहीं, तो कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, तो क्या करना है, माइनस। तो जब तुम इसका बीआरएस में इफेक्ट दोगे, अगर मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया तो इसे क्या करना है, कैश बुक से स्टार्ट किया तो इसे क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान रखना, अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करें, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और क्या करना है, माइनस करना है ₹100। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो देखो ये तो पूरा क्लियर कर दिया, स्पेसिफाइड, और सेम ट्रीटमेंट होगा। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए तो तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में, पासबुक से बैलेंस कम हो गया। कैश बुक में बैलेंस कम किया ही नहीं, और ये स्पेसिफिकली दिया है कि ये हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं, हमें कैश बुक में बैंक का बैलेंस कम करना था, हमने किया ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में स्पेसिफिकली दिया है। हाँ, अगर ये लाइन नहीं दी होती तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा कि ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में
रिकॉर्डेड नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि हम ये ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे, जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट या पासबुक आएगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। अब इसी को थोड़ा सा और टफ बनाते हैं, ध्यान से सुनना। अब देखो क्या दिया है, बैंक चार्जेस ₹100 recorded as ₹10 in cash book. बैंक चार्जेस ₹100 recorded as ₹10 in cash book. ध्यान से सुनना, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए, कितना चार्ज डिडक्ट किया, ₹100। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए कितना, ₹100। ठीक है, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हो गया होगा, पासबुक में। तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, पासबुक से। तो पासबुक से बैलेंस माइनस हो गया ₹100। और आगे देखो क्या दिया है, रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज ₹10। मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड किया या नहीं किया, स्पेसिफिकली दिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डेड इन कैश बुक, प्लस किया या माइनस किया ये नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे, इसको माइनस करना था, हमने भी माइनस किया। कितना माइनस करना था, 100, बट यहाँ स्पेसिफिकली दिया, हमने कितना रिकॉर्ड किया, सिर्फ 10। गलती हो गई होगी, 100 लिखना था, मैं 100 में से एक जीरो लिखना भूल गया, तो मैंने यहाँ से कैश बुक में माइनस किया, बट कितना माइनस किया है, ओनली ₹10। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए कितने, ₹100। तो तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, पासबुक में। हमें कैश बुक में भी बैलेंस माइनस करना था, हमने भी किया है, बट कितना किया, सिर्फ ₹10। तो देखो दोनों बुक का बैलेंस सेम दिखेगा क्या, ऑब्वियस है कि बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने सेम अमाउंट डिडक्ट नहीं किया है दोनों साइड से। तो देखो दोनों बुक में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। कितना डिफरेंस आएगा, ₹90 का। तो देखो क्या करना है अब, सपोज अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करता हूँ, हमें क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखो कैसे इफेक्ट देना है। तो हमने स्टार्ट किया कैश बुक से, कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड, दोनों बुक का बैलेंस क्या, सेम। बैंक ने चार्ज डिडक्ट किया, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हुआ, पासबुक। तो पासबुक से माइनस किया 100, कैश बुक से माइनस किया 90। कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। सॉरी, कैश बुक से माइनस किया 10, कैश बुक से माइनस किया 10। तो दोनों बुक में देखो कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। एंड वी नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पासबुक फ्रॉम बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना, जितना इसमें डिफरेंस दिख रहा है, दैट इज 90। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है ₹90। और यहाँ पे क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस recorded, बैंक चार्जेस recorded wrong in cash book, बैंक चार्जेस recorded wrong in cash book। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बैंक ने चार्ज डिडक्ट किए, कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, पासबुक में। कितना, 100। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कैश बुक में बैलेंस कम करना था, हमने कम किया या बढ़ाया, दिया हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कम करूंगा। कितना कम करना है, 100, बट मैंने कितना किया, 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अपना दिमाग मत चलाना। तो हमने कैश बुक में कितना माइनस किया, 10। तो देखो दोनों बुक में क्या आ गया डिफरेंस, कितना, ₹90 का। कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, तो क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो दिस इज न्यू ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद बैंक चार्जेस। अब थोड़ा सा और इसको टफ बनाते हैं, ध्यान से सुनना। अगर याद हो, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, क्रेडिट इन पासबुक। क्रेडिट इन पासबुक का मतलब होता है हमारा बैलेंस बढ़ गया इन पासबुक, हमारा बैलेंस बढ़ गया पासबुक में। क्रेडिट इन पासबुक का मतलब होता है पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ गया। एंड एक और चीज अपन ने डिस्कस किया था, डेबिट इन पासबुक, मतलब पासबुक में अगर डेबिट हुआ है, इसका मतलब पासबुक में से हमारा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहीं दिया है डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में डेबिट मतलब विड्रॉल, पासबुक में डेबिटेड मतलब विड्रॉल, मतलब हमारे अकाउंट से पैसे गए। एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, इसका मतलब क्या होता है, डिपॉजिट, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा आया। ठीक है, तो सिंपल से वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। चलो, एंड इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट, डेबिट इन कैश बुक। कैश बुक में डेबिट किया है, मतलब कैश बुक में हमने कहाँ रिकॉर्ड किया होगा, डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में क्या आता है, डिपॉजिट्स। तो अगर दिया है डेबिट इन कैश बुक, इसका मतलब कैश बुक में हमारा बैलेंस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब हमने क्या किया है, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। तो अगर डेबिट इन कैश बुक मतलब हमारा बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में हमने बैलेंस बढ़ाया है,
क्रेडिट इन कैश बुक, क्रेडिट हुआ है कैश बुक में, हमने कैश बुक में क्रेडिट किया, मतलब कैश बुक में वो रिकॉर्ड कहाँ हुआ होगा, क्रेडिट साइड में। इसका मतलब क्रेडिट साइड में आता है पेमेंट। तो हमने कैश बुक में से बैलेंस क्या किया है, माइनस किया। तो ध्यान रखना, क्रेडिट इन कैश बुक मतलब विड्रॉल, क्रेडिट इन कैश बुक मतलब क्या होता है, विड्रॉल। एंड डेबिट इन कैश बुक मतलब होता है डिपॉजिट। एंड पासबुक में उल्टा चलता है, पासबुक में डेबिट हुआ है इसका मतलब हमारा बैलेंस कम हुआ है, और क्रेडिट हुआ है इसका मतलब हमारा बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो ये कंसेप्ट अब यूज होगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, ध्यान रखना। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, हमें क्या दिया है, बैंक चार्जेस ₹100 डेबिटेड इन कैश बुक, सॉरी, credited in cash book, credited in cash book as rupees 1000। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या दिया क्वेश्चन में, बैंक चार्जेस ₹100, बैंक ने ₹100 चार्ज किए, तो तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, पासबुक में। तुरंत पासबुक से हमारा बैलेंस कम हो गया ₹100। आगे क्या दिया है कि क्रेडिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में क्रेडिट। तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था कैश बुक में क्रेडिट मतलब विड्रॉल, बैंक ने पैसा चार्ज किया है, तो अगर बैंक ने अमाउंट चार्ज किया इसका मतलब मुझे कैश बुक में बैलेंस कम करना है, कम करना है मतलब कैश बुक में क्या करना है, क्रेडिट करना है। और हमने भी क्या किया, क्रेडिट ही किया है, कैश बुक में क्रेडिट किया है, मतलब हमने कैश बुक में से बैलेंस माइनस किया है। कितना करना था, ₹100, हमने जल्दी जल्दी में कितना कर दिया, ₹1000। तो देखो हमें कैश बुक में से बैलेंस माइनस करना था, हमने भी बैलेंस माइनस किया है। ₹100 करना था, हमने ₹1000 कर दिया। तो देखो दोनों बुक में क्या आ गया, डिफरेंस। और यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो देखो कितने का आ गया, ₹900 का। तो ये ₹900 क्या करना है, प्लस या माइनस। अब लॉजिकली सोच के देखो क्या करना है, किस बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक। तो कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड, दोनों बुक का बैलेंस क्या मान लो, सेम। बैंक ने चार्ज डिडक्ट किया, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, पासबुक। तो पासबुक से माइनस किया, लेफ्ट हैंड से माइनस किया 100। हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया, बैलेंस कम करना था, हमने भी कम किया, कितना कितना 1000। तो देखो दोनों बुक में डिफरेंस आ गया, कितने का, ₹900 का। कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम। तो क्या करना है, ऐड। कितना ऐड करना है, ₹900। तो अगर ये ट्रांजेक्शन आया है, कैश बुक से स्टार्ट किया है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो देखो क्या करोगे इस केस में, हमें क्या करना है, ऐड करना है ₹900 और क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस wrongly recorded in cash book, wrongly recorded in cash book। ठीक है, एक छोटा सा पॉज लेते हैं। अभी तक अपन ने बैंक चार्जेस से रिलेटेड 3 से 4 ट्रांजेक्शंस डिस्कस किए, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो तुरंत बताओ। चलो ध्यान देना, हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या दिया है, बैंक चार्जेस ₹100, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया ₹100। आगे क्या दिया है, डेबिटेड इन कैश बुक ₹50। देखो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया है, कितना रिकॉर्ड किया, 50। बट यहाँ स्पेसिफिकली क्या दिया है, डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में डेबिट किया है। देखो मैं यहाँ पे बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया है, मतलब हमें हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है मतलब बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में। हमें कैश बुक में उसको क्रेडिट करना है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेबिट। इसका मतलब हमें बैंक का बैलेंस कम करना था, उल्टा हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो देखो क्या करना है, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड किया होगा, पासबुक में। पासबुक में हमारा बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया, कितने से, ₹100 से। हमने कैश बुक में बैलेंस कम करना है, हमने क्या किया, कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है, इसका मतलब बैलेंस बढ़ा दिया, कितने से, ₹50 से। तो हमारे से मिस्टेक क्या हो गई, कैश बुक में बैलेंस कम करना था, उल्टा हमने बढ़ा दिया। 100 से कम करना था, हमने 50 से बढ़ा दिया। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, देखो ₹150 का, ₹150 का डिफरेंस हो गया। क्या करना है, ध्यान से सुनना, कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया, ₹100 कम करना था, ₹100 कम हुआ है पासबुक से। हमें कैश बुक से भी ₹100 कम करना था, उल्टा हमने ₹50 बढ़ा दिया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, ₹150 का। क्या करना है, कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस पता करना है। तो कैश बुक के बैलेंस में से माइनस करेंगे 150 सो एज टू गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक।
तो इस ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना है, माइनस करना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, तुम लोग को ये बन जाएगा। एक छोटा सा पॉज और लेते हैं। चलो ध्यान देना, आगे आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें क्या दिया है, चेक डिपॉजिटेड ₹1 लाख। चेक डिपॉजिटेड ₹1 लाख, हमने 1 लाख के चेक डिपॉजिट किए, रिकॉर्डेड एज ₹10,000 इन कैश बुक। कैश बुक में हमने कितना रिकॉर्ड किया, 10,000 रुपीज। तो देखो क्या होगा, हमें चेक मिला होगा, हमने तुरंत वो चेक क्या किया, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश बुक में। और ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमें कैश बुक में रिकॉर्ड किया या नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे, हमने रिकॉर्ड कर लिया। कितना करना था, 1 लाख। बट यहाँ स्पेसिफिकली दिया है कि हमने कैश बुक में कितना रिकॉर्ड किया, ओनली 10,000। मीन्स हमने कैश बुक में बैलेंस बढ़ाया है सिर्फ 10,000 से। बैंक ने ये चेक कलेक्ट किया या नहीं किया, ये दिया हुआ नहीं है। बैंक ने ये 1 लाख रुपए का चेक कलेक्ट कर लिया या नहीं किया, दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम अज्यूम क्या करेंगे, बैंक ने वो 1 लाख रुपीज का चेक कलेक्ट कर लिया। बैंक ने 1 लाख रुपए का ये चेक कलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखो हमें चेक मिला, हमने ये चेक कहाँ डिपॉजिट किया होगा, बैंक में। तुरंत हमें कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना है, हमने बढ़ाया भी है। कितने से बढ़ाना था, 1 लाख से। हमने कितने से बढ़ाया, 10,000। दिस इज स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो मिस्टेक हो गई वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है, तो बाकी सब चीजों को हम क्या मानेंगे, नॉर्मल। मतलब हमें चेक मिला, कैश बुक में बैलेंस बढ़ाना है, हमने बढ़ा दिया, ठीक है। बट अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया, दिस इज स्पेसिफिकली गिवन। बैंक ने ये चेक कलेक्ट किया या नहीं किया, दिस इज नॉट गिवन। तो हम क्या मानेंगे, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, वो भी बीआरएस डेट से पहले। तो पासबुक में बैलेंस आ गया कितना, 1 लाख। बैंक तो ये मिस्टेक नहीं करेगा कि तुमने 10,000 रुपए रिकॉर्ड किया तो हम भी 10,000 रुपए रिकॉर्ड करते हैं। बैंक ने अगर मेरे बिहाफ में 1 लाख रुपए कलेक्ट किया है तो हमारा बैलेंस 1 लाख से ही बढ़ाएगा, ठीक है। तो पासबुक में बैलेंस कितने से बढ़ा, 1 लाख से। हमने कैश बुक में कितने से बढ़ाया, 10,000 से। तो सोच के देखो, दोनों बुक में क्या बैलेंस सेम दिखेगा, नहीं दिखेगा। दोनों में क्या आ गया डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ गया, 90,000। हमने कैश बुक में ऐड किया 10,000, कैश बुक से स्टार्ट किया, राइट हैंड, कैश बुक में ऐड किया 10,000। पासबुक में भी हमने बैलेंस बढ़ाया है, बट कितना, 1 लाख। तो दोनों बुक में डिफरेंस कितना आ गया, 90,000 का। क्या करना है, माइनस करना है। अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ, कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो इसको माइनस करेंगे। यही चीज अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करता तो इससे क्या करते हैं, ऐड। तो आज अपन ने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कवर किए। इस ट्रांजेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत बताओ। आज के लिए अपन ट्रांजेक्शन हेलो सर। इतना ही रखेंगे। हाँ, बस एक सेकेंड, आज के लिए बस इतने ही ट्रांजेक्शन्स हैं। एंड अब जिसके भी जो भी डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, पहले वो कवर करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के जो भी डाउट्स हैं।